तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया है और इसका एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। आज 9 सितंबर है। लगभग एग्ज़ाम का लेंगे ना तो 65 रोज बचा हुआ है और इसी के साथ मैं यह वीडियो लेकर के आया हूँ कि लास्ट जो 65 डे बचा है एग्ज़ाम का, इस 65 डे में हम क्या स्ट्रैटेजी लेकर तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें और तैयारी करें तो कितना का टारगेट स्कोर लेकर के तैयारी करें, कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बुक पढ़ने से हमको जो है ना रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये जो लास्ट जो 65 डे बचा हुआ है ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के, उस 65 डी का स्ट्रैटेजी मैं सारा बारीकी तरह से बताऊँगा। किस बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा करेंट अफेयर्स पढ़ना है, करेंट अफेयर्स कितने दिनों का पढ़ना है, उसके बाद जीके कहाँ से पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या होता है, कितना टारगेट स्कोर लेकर चलना है। इन सारे चीज़ों की जानकारी आपको सिर्फ इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं इन मुद्दों पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग ये थंबनेल देख रहे होंगे कि जो है ना रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम आपको जो है ना स्टार्ट होने जा रहा है कितना नवंबर से, 17 नवंबर से। ये आप सब लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी, ठीक है ना, कि एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और ये 17 नवंबर से स्टार्ट होगा तो अभी जो है ना आज 9 सितंबर है, तो लगभग जो है ना अभी से कितने डे बाकी है, 65 डे। 65 डे का जो रणनीति क्या होगा एग्ज़ाम के लिए, ये सारे रणनीति बताएंगे। इसमें बताएंगे कि करेंट अफेयर्स क्या पढ़ना है, सिलेबस इसका क्या है, कि सिलेबस में किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है वो भी बात करेंगे, कौन कौन सा बुक पढ़े, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे। तो मुद्दे पे बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो कल इसका नोटिफिकेशन आया था आपको जो है ना रेलवे की तरफ से, देख रहे होंगे जो CEN 8 2024, देखिएगा क्या है कि CEN 8 2024 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 17 नवंबर, यानी लेवल 1 ग्रुप डी का होता है। ग्रुप डी का होता है 17 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और ये जो है ना एंड ऑफ दिसंबर तक चलेगा। यानी एग्जाम तो 17 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है और यह जो एग्जाम चलेगा दिसंबर के अंत तक चलेगा। ये नोटिफिकेशन आप लोग देख लिए होंगे। और मैं एक बात इस बीच में बता देना चाहता हूं कि आप लोग को मन में डाउट होगा कि भाई ये जिसका जो ग्रुप डी के लेकर जो कोर्ट में केस चल रहा था ITI और 10th वाले के लिए, तो क्या जो है ना इसका क्या असर होगा। तो मैं बता दूं, पहले ये जो केस चला, पहले हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था। हाई कोर्ट का जो फैसला आया था तो 10th वाले के फेवर में आया था। फिर हाई कोर्ट से कहाँ गया था, तो आपको कैट में केस गया था, तो कैट ने फिर हाई कोर्ट में केस को भेज दिया। अभी भी मुद्दा ये कोर्ट केस का लटका हुआ है, नेक्स्ट सुनवाई होगा। ये कहीं ना कहीं जो इसका जो फैसला आएगा ना, मैं प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि फैसला इस तरह से आएगा कि दोनों को हित में आएगा। ITI और 10th दोनों को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, समझे। ये हम ये भी बताए थे कि आप कोर्ट केस भले ही चल रहा है, इसका एग्जाम पे जो है ना आपको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम जैसे ही 9 सितंबर को NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है ना समाप्त हुआ, एग्जाम डेट इसका आ गया, तो वही हुआ जो बताए थे। ठीक है, तो ये अब जो है ना लास्ट 65 दिन बचा है भाई। अभी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, फॉर्म बहुत फिलअप हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट बातों पे बात करते हैं। क्या है कि नेक्स्ट चीज देखिएगा तो आपको आरआरबी ग्रुप डी जो है ना, जिसमें टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट है 32,438 पोस्ट है। ठीक है, 32,438 पोस्ट पे जो है ना टोटल अप्लाई जो हुआ है कितना, 1,08,22,423 जो है ना कैंडिडेट ने अप्लाई किया है ग्रुप डी के लिए। मतलब कितना, 1,08,22,423 जो एप्लीकेशन जो है ना आपको अप्लाई हुआ है किसके लिए, ग्रुप डी पोस्ट के लिए। जितना कितना टोटल पोस्ट है 32,438। अगर पर सीट कंपटीशन की बात किया जाए तो 333.63 आता है, मतलब ले लीजिए तो 364 का पर सीट कंपटीशन है, यानी एक सीट पर 364 बच्चे ने फाइट कर रहा है। समझिए कितना टफ कंपटीशन है। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इतना टफ कंपटीशन के लिए टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, टारगेट कितना के टारगेट लेकर तैयारी करें ताकि जो है ना हमारा ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक हो जाए, तो ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, उसके बाद जो है ना 10th और ITI का मामला क्या है, तो देखिएगा दोनों का जो है ना फेवर में मामला आएगा। कितना टारगेट की तैयारी करें, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस मैं बता देता हूँ कि सिलेबस क्या होता है इसका। तो इसमें 4 पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको मैथ होगा, उसके बाद रीजनिंग होगा, उसके बाद जो है ना साइंस होगा, मैथ रीजनिंग साइंस होगा। और चौथा पोर्शन जो होगा आपको जीके भी होगा, उसके बाद जो होगा ना करेंट अफेयर्स होगा।
करंट अफेयर्स लिख देते, करंट लिख देते, ठीक है। जिसमें मैथ जो आपको होगा ना, तो मैथ रीजनिंग ये दोनों मिला करके लेंगे ना, तो टोटल मैथ और रीजनिंग मिला कर लेंगे तो 50 क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा? तो मैथ रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन जो आपको 30 क्वेश्चन होगा। साइंस का कितना क्वेश्चन होगा? 30 क्वेश्चन होगा। जीके का बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर्स का बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन होगा। यानी इतना क्वेश्चन जो है ना आपको जो है ना ग्रुप डी का सिलेबस है, मतलब समझेंगे तो बात करेंगे तो ग्रुप डी में का जो सिलेबस क्या है, तो ग्रुप डी का सिलेबस में आपको मैथ्स से जो और मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद साइंस की बात करेंगे तो साइंस का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 30 क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद जीके से बात करेंगे तो जीके में 10 क्वेश्चन रहेगा। करेंट में जो है ना करंट अफेयर्स में कितना होगा? टी होगा लास्ट में, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन आपको जो है ना टोटल 50 30 80 80 10 90 और 10 कितना हो गया? 100 हो गया। टोटल 100 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ना किस पार्ट का है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो है ना कौन सा पार्ट जो है ना आपको सही होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि जो है ना आपको मैथ्स तो पहले सही होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए सही, और साइंस भी सही होना चाहिए। ये तीनों पोर्शन आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। और साथ में जो है ना जीके, तो अगर ये तीनों पोर्शन सही है तो ये जो है ना करंट अफेयर सभी से 10 से 10 नहीं बनता है। अगर थोड़ा भी बहुत पढ़िएगा ना तो 2-4 करंट अफेयर्स बन जाएगा, जीके जीएस भी बन जाएगा, 4-5 बन ही जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों पोर्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात उठता है कि कौन कौन से बुक से हम ये मैथ रीजनिंग साइंस जीके जीएस पढ़े, तो मैं आगे ये भी बात करूंगा, ठीक है। तो ये सिलेबस बता दिए कि इस किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आपको ग्रुप डी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो है ना आपको कौन सा बुक पढ़ना है, तो हम बुक रेफर करते हैं कि अगर ये बुक सब पढ़ लेते हैं तो आपको ग्रुप डी का जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन बुकों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ इस बुक पे फोकस करना है। तो ये बुक कौन सा है? तो देखिएगा आप लोग जो है ना लूसेंट का जो है ना आपको क्या आता है? लूसेंट का सामान्य ज्ञान आता है। लूसेंट का सामान्य ज्ञान होता है, तो इसका जितना भी साइंस दिया है पूरा साइंस पढ़ लेना है, और जीके जीएस भी इसका पढ़ना है। यानी ये लूसेंट पढ़ना है। अगर इसमें साइंस का कितना वेटेज है, तो साइंस का 30 क्वेश्चन का वेटेज है, 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साइंस को तैयारी करने के लिए हम 3 बुक को रेफर करते हैं। पहला जो है ना एनसीईआरटी जो है ना विज्ञान का सार संग्रह आता है। एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, जो क्लास 6 से 12th तक का रहता है। क्लास 6 से कहाँ तक का रहता है, तो आपको जो है ना बात करेंगे क्लास 6 से जो है ना 12th तक का क्वेश्चन रहता है। एनसीईआरटी केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए इस विज्ञान सार संग्रह जो है ना एनसीईआरटी सार संग्रह, ये बुक तो आपको हर हाल में होना चाहिए। ये बुक अच्छा तरह से आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। उसके बाद क्या करना है, क्लास 9th और 10th का साइंस है। क्लास 9th का साइंस ये कौन सा है? एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी है, दोनों एनसीईआरटी बुक है। क्लास 9th का एनसीईआरटी और क्लास 10th का एनसीईआरटी, ये दोनों बुक को पढ़ना है। मतलब साइंस के लिए ये तीनों बुक को अच्छा से पढ़ लेना है। अब ग्रुप डी में 4 से 5 न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए फिजिक्स का आपको न्यूमेरिकल भी है। जितना भी ये 9th 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो, जितना भी न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आप साइंस के लिए ये सार संग्रह वाला बुक पढ़ना है। क्लास 9 10th का एनसीईआरटी जो साइंस है उसको भी पढ़ना है। आप जीके जीएस के लिए जो है ना उस लूसेंट को मदद लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़े, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, तो बात कर लेते हैं वो बुक की। तो देखिएगा रीजनिंग का बुक जो आता है दीपक कुमार, जो रीजनिंग जो है ना परफेक्ट करके रीजनिंग जो है ना वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होता है, किसका है? तो दीपक कुमार का रीजनिंग का बुक आता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। सिर्फ ये रीजनिंग एक बार जो है ना 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे काम बन जाएगा, आपको एक भी क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं छूटेगा। मैथ की बात करेंगे तो किरण पब्लिकेशन का करके बुक जो है ना आपको रेलवे के लिए जो है ना रेलवे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। साथ में क्या रहता है, ऑल रेलवे एग्जाम से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को भी इस बुक में दिया गया है। तो किरण पब्लिकेशन का जो रेलवे का मैथ है वो लेकर के जो है ना आप पढ़ सकते हैं। उसके बात करेंगे ना बाद में, तो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या कीजिए, तो आपको एसपीडी करके जो है ना करंट अफेयर्स आता है, जो आपको जो है ना ये क्या लीजिएगा, अभी जो है ना मार्केट में आ गया होगा, जो अपडेटेड बुक लीजिएगा जो 2025 का होगा, ठीक है। तो अक्टूबर जो है ना देखिएगा, अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक है। तो करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, अभी मतलब जो है ना नवंबर से है एग्जाम है, तो लास्ट का 6 महीना का करंट अफेयर्स पढ़ना है। 6 महीना का ही ज़्यादा जो है ना आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे 1 साल का पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मतलब लास्ट का 6 मंथ का जो है ना आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। यानी ये सारे बुक को अगर रेफर करते हैं तो आपको ग्रुप डी में जो है ना रिजल्ट होना 100% है, क्योंकि इन बुकों से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप इसी बुक को, कोई 10 तरह का बुक नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ इस बुक पे फोकस करना है। अगर इतना अच्छे तरह से एक बार पढ़ लेते हैं तो 2-3 बार रिवाइज कीजिए,
और कम से कम अभी जो है ना लास्ट 65 डे जो बचा है, इस 65 डे में जो है ना कम से कम आपको जो पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 10 घंटा 12 घंटा रेगुलरली पढ़ना होगा, जिसमें आपको मैथ पर 2-3 घंटा टाइम दीजिए, साइंस पे 3 घंटा से 4 घंटा टाइम दीजिए, जीके जीएस करेंट अफेयर्स 10-12 घंटा पढ़िएगा ना, तो सब ये जो 6 सब्जेक्ट बताए सभी सब्जेक्ट का आप कमांड कर पाइएगा और आपका जो है ना रिजल्ट 100% आएगा। सिर्फ जितना स्टार जी बताए उस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए इस ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी जानकारी था मैं आप लोगों को शेयर किए। अगर यह जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।